हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी ना करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो आज से ही ये 7 गलतियाँ करना बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, नंबर 1, किसी को ज़बरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वो होते हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। दोस्तों, एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक साधु की नज़र उन पर पड़ी और वह उनकी ओर आकर्षित हो गए। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था, और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षु पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध तब कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूँ और तुम अभी सो रहे हो। तब भिक्षु बुद्ध कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। बुद्ध कहते हैं कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं आत्मज्ञान के साथ पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियाँ की। उसके बाद मुझे सभी ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर भिक्षु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं, तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उन्हें इस बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करते। सूत्र यह है कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, नंबर 2, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं उन्हें धीरे धीरे सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दें, फिर आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। दोस्तों, नंबर 3, हर किसी की सलाह को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना लें जो देने लायक ना हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से ना लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन हर बार यह सच नहीं होता। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो देगा, लेकिन आपका खाना नहीं बनेगा जो बनाना आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव के किसी नतीजे पर ना पहुँचे। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। दोस्तों, नंबर 4, ना तो अपनी माँ का अपमान करें और ना ही किसी को आपका अपमान करने दें। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है तो वह आपकी अपनी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता जिनका नाम महामाया था, बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी जिनका नाम रानी प्रजापति था, जिन्होंने उनका लालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर संस्कारी लोगों को यह सलाह दी है कि वह उन्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए
और ना तो अपनी माँ का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी और को ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन देखो मनुष्य का स्वभाव क्या है, वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उसके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताती हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करे, उन्हें वह जीवन दे जिसकी वह हकदार है। दोस्तों, नंबर 5, दूसरों के बारे में सोचते रहना। प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्यार करें। लेकिन एक बात याद रखें, खुद से किसी से प्यार करने या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी हो गए थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी या राज्य के बारे में नहीं सोचा और वह केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन सही मकसद के लिए और ताकि इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, नंबर 6, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सिखाना बंद करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे हम पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, नंबर 7, अपना समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम उस पैसे से एक सेकंड भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास जो भी समय बचा है, हमें उसका दुरुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियाँ जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपको अभी से ये 7 गलतियाँ करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये उपदेश कैसा लगा, कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी सलाह के साथ। तब तक आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए उपदेश पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।